और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे, अपने अपने इष्ट देव को याद कर रहे होंगे। देखिए, मेरा ये जो चैनल है ये बाबा के चमत्कार हैं, बट इसमें मैं बहुत सारे आपको मिरेकल्स बताती हूँ जो भगवान ने आम जनता के साथ किए हैं, अपने भक्तों के साथ किए हैं, ताकि आपकी श्रद्धा भगवान में अटूट हो और कोई शंका की कोई गुंजाइश ना हो कि भगवान साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। भगवान साथ 100% देते हैं, ज़रूर देते हैं। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अगर आपने उनका साथ नहीं छोड़ा तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तो बहुत दयालु हैं, करुणा निधि हैं, दया निधि हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं ना कि मतलब शब्द ही नहीं हैं। तो इसलिए मेरा यही मकसद है कि मैं आप तक उनके जो भगवान के द्वारा उनकी जो कहानियाँ हैं, जो बहुत ही मोटिवेशनल कहानियाँ हैं, जो इंस्पायर करती हैं कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें जो संतों की वाणियाँ हैं, वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं और कुछ उन पे शायद अगर 1% लोगों पर भी इसका असर हो गया तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो चलिए आज थोड़ा टॉपिक से हट के बात करते हैं। कभी कभी कुछ दूसरी बातें भी करनी चाहिए। आज मैं एक मूवी देख रही थी, पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं देखी है, क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है जिसमें राजेंद्र कुमार जी, राजकुमार और मीना कुमारी हैं। काफ़ी पुरानी मूवी है, मतलब हमारे तो पापा के टाइम की मूवी है। तो ऐसे ही पापा को मेरे बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ। मैंने कभी देखी नहीं मूवी जो है, और सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। त्याग और समर्पण के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है, एक राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को चाहते हैं, और जिसमें राजेंद्र कुमार के कैरेक्टर का नाम था धर्मेश और राजकुमार के कैरेक्टर का नाम था राम, और मीना कुमारी थी सीता। तो धर्मेश और सीता एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि दोनों की शादी नहीं हो पाती है। उसके बाद जो है फिर राम से सीता की शादी हो जाती है। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, पूरा बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये थोड़ा हटके है टॉपिक, तो मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। उसके बाद जो है फिर इसको राम को मतलब सीता के हस्बैंड को एक बहुत गंभीर कैंसर की बीमारी हो जाती है, और इतना पहले तो कैंसर का इलाज तो कोई सोच भी नहीं पाता था। मतलब कैंसर हुआ तो समझो गए। आई थिंक कैंसर था या कुछ ट्यूमर टाइप का कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। बस ये था कि काफ़ी गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज उस समय फॉरेन कंट्रीज़ में तो था, बट इंडिया में नहीं था। और काफ़ी मतलब पहले की बात है ना, तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। तो ये जो धर्मेश होता है वो डॉक्टर बन जाता, मतलब इन लोगों की शादी हो जाती है, फिर वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। और किस्मत ऐसी होती है कि राम को जो बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट करना होता है धर्मेश को। और ऑपरेशन थिएटर में, मतलब ये कहानी जो है ऑपरेशन थिएटर के इर्द गिर्द ही घूमती है। और उसके पीछे ये था कि जब वो देखता है कि ये सीता का पति है धर्मेश, तो उसको एक दिमाग में ये भी होता है कि अगर मैंने राम को नहीं बचाया तो ये दुनिया मुझ पे कलंक लगाएगी कि मैं जो हूँ स्वार्थी हो गया अपने प्यार को पाने के लिए, है ना। तो मुझे हर हाल में इसको बचाना है। और वो जो है दिन रात इतनी स्टडी उसने कर डाली, जो भी उसको बीमारी थी, कि वो सोता भी नहीं था। वो दिन रात लगा रहता था कि मुझसे कहीं कोई अपराध ना हो जाए और दुनिया मुझ पे कलंक ना लगाए, लोग मुझे अच्छे वे में याद करें, ना कि इसलिए कि इसने मार दिया अपनी मतलब पुरानी जो भी उनकी चीज़ें रही हो, लाइकिंग रही हो, उसके लिए।
तो वो दिन रात मेहनत करता है। और सीता के मन में भी ये चीज़ें आ जाती, अगर राम मर जाते, मतलब राम का कैरेक्टर जो है उनको कुछ हो जाता, तो सीता के मन में भी यही चीज़ आ जाती कि इसने जो है मतलब ठीक से इस पे ध्यान नहीं दिया, इसकी सर्जरी ठीक नहीं की। अब उसमें वो सारा दिन पढ़ता रहता है, इतनी किताबें पढ़ डालता है, लास्ट में जब ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन हो जाता है सक्सेसफुल और राम जो है बच जाता है। लेकिन जो धर्मेश है वो दिन रात एक करके सिर्फ उसकी यही ज़िद थी कि उसे राम को बचाना था, मुझे अपने ऊपर कलंक नहीं लेना था। तो वो जो है इतना ज़्यादा उसके लिए हेक्टिक हो गया था कि जैसे ही राम बचता है थोड़े दिन के बाद धर्मेश की डेथ हो जाती है, ओवर एक्सर्ट करने के चक्कर में कि, लेकिन उसने राम को बचा लिया। तो ये जो फिल्म थी ये बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है, कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। त्याग और समर्पण की फिल्म है, नहीं तो यूजुअली हम इतना किसी के लिए थोड़ी करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो यही कह रहे हैं ना कि ये त्याग और समर्पण, बात इसलिए आई त्याग और समर्पण की कि हम कितना त्याग करते हैं भगवान के लिए, हमारा कितना समर्पण है ना। ये तो एक फिल्म थी, चलिए फिल्म की बात थी, है ना। और ऐसे कैरेक्टर होते हैं, एक आध होते हैं, लेकिन होते हैं, जेन्युइन जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं। भाई देखिए, दुनिया में आप कह लीजिए कि 90% लोग इतने, चाहे वो भगवान के प्रति हो चाहे वो औरों के प्रति हो, इतने डेडिकेटेड नहीं हैं। जो 10% लोग हैं ना, उन्हीं से ये दुनिया चल रही है। और वो गिने चुने बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे, जिनको आपकी खुशी से खुशी हो, आपके दुख में वो दुखी हो, ऐसे मुझे लगता है 10% भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2-3% लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइन होते हैं। नहीं तो आजकल वो कहते हैं ना, मन में आन बगल में छुरी, ऐसे लोग होते हैं। आपके मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे, बगल में जो है वो क्या करेंगे, वो कैसे डसते हैं आपको खुद नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सबकी लाइफ में कि आप जिनको अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में वो अपना रंग बदलते हैं, जिसे कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो इसलिए मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की। और वही ना, समर्पण की जहाँ बात आती है तो मुझे लगता है कि देखिए, समर्पण वही होता है जहाँ प्यार होता है ना। अब ये तो चलिए कैरेक्टर की बात थी, पर प्यार हम भगवान को कितना करते हैं? क्या हमको लगता है कि अगर एक लालसा होती है, एक चाह होती है अंदर से, कभी किसी को इतनी लालसा हुई है कि भगवान की छवि देखने को मिल जाए, वो किस रूप में है, वो किस चितवन में है, कैसा उनका रूप रहा होगा, है ना, ऐसी लालसा होती है। जैसे राधा जी को कहते हैं कि मतलब इतनी सुंदर थी कि कितने ब्रह्मांड और क्या क्या, कितनी सुंदरता मिला लो तो उनका एक रूप था। तो कभी ये लालसा होती है कि वो कैसा रूप था, है ना, नहीं होती है। हम बस सुन लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो तड़प नहीं होती हम में, है ना। आप में ही नहीं, हम में से किसी में नहीं होती। वो तड़प नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है, वो लालसा नहीं है। तो जब ये नहीं है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारा काम नहीं करते, क्योंकि हमने कॉमर्शलाइज कर लिया है उनको, है ना। हमारा काम करो तो ही हम पूजा करेंगे, हमारा काम नहीं हुआ तो हम नाराज़ हो जाते हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन धीरे धीरे आदमी समझता है, आदमी सीखता है ना। तो यही तात्पर्य था ये मुझे स्टोरी सुनाने का, कि हम में वो समर्पण ही नहीं है, हम में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं। हम सिर्फ भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं, उनको देते कुछ नहीं हैं, है ना। इतनी भक्ति तो हम कभी दे ही नहीं सकते भगवान को। हमारे पास 100 एक्सक्यूज़ेज है, अरे इतना काम रहता है, कहाँ टाइम है। भाई, और काम के लिए टाइम है, सब चीज़ के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, मनोरंजन के लिए टाइम है। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। फिल्म घूमने के लिए टाइम है, शॉपिंग के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है। देखिए बच्चे परेशान होते हैं तो माँ परेशान हो जाती है ना। लेकिन हमें कभी लगा कि भगवान अगर हमारे परेशान हैं,
हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। हमको तो लगता है वो तो अरे वो नहीं। जैसे अब मैं बात कर रही हूँ लड्डू गोपाल की, तो जिन्होंने लड्डू गोपाल रखा है कहते हैं वो बालक समान होते हैं, पर क्या वैसी तड़प होती है उनके लिए जैसे अपनी बच्चे के लिए होती है? नहीं होती है ना। कभी ऐसा लगता है कि अरे हम तो एसी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, कभी ऐसा फील होता है कि अरे हमारे भगवान तो बेचारे गर्मी में बैठे हैं? नहीं फील होता, क्योंकि हम में वो तड़प नहीं है ना। हम में वो मतलब कहते हैं ना, अंदर से वो आवाज़ नहीं आती कि हाँ हमारे भगवान भी परेशानी में हैं, उनके लिए भी हमें कुछ करना है। तो फिर देखिए, फिर एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिए, है ना। क्योंकि अगर हम उनको दे नहीं सकते तो हम में उनसे मांगने का भी अधिकार नहीं है। मांगने का अधिकार सिर्फ उसका है जो कुछ देता है ना। ऐसे ही थोड़ी, तब तो फिर भिखारी हो जाएंगे ना, हाथ बस फैला के जैसे लोग आ जाते हैं ना मांगने के लिए, और ऐसे ही हम भी हो जाएंगे कि मतलब हम तो नहीं देंगे लेकिन आपसे उम्मीदें हमारी बहुत हैं। और हम भी देखिए ना कितने भिखारियों को, सबको, तो फिर हमें 2-3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, तो हमें फिर गुस्सा आने लगता है कि यार इन लोगों ने तो ये कर लिया है, इन लोगों ने वो कर लिया है। वैसे आई नो कई बहुत बदमाश होते हैं, कई जेन्युइन होते हैं, है ना। तो मेरा क्या है कि मैं देखती हूँ कोई जो है केपेबल नहीं है, मतलब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या बहुत बुज़ुर्ग है, काम करने की स्थिति में नहीं है, उसकी ज़रूर हेल्प कर देनी चाहिए जितना आपसे हो सके, जितना आपकी श्रद्धा हो, उनको ज़रूर दीजिए, है ना। क्योंकि वो बेचारे ना उनको कोई काम पे रखेगा, ना उनको कोई काम देगा। तो ऐसे लोगों की ठीक है ज़्यादा मत दीजिए, जितना दे सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जैसे आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि अगर सब लोग ऐसे जागरूक हो जाएं तो उनका चलिए घर चल जाएगा, है ना। पर हाँ, जो ये हट्टे कट्टे हैं या बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनको तो कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए। और जैसा प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर आपने किसी को भीख दी और उसने उस पैसे का इस्तेमाल गलत जगह पे किया, है ना, शराब पिया, नशा किया या कुछ भी गलत काम किया, तो उसका आधा पाप आपको भी लगता है। तो इसलिए दान के लिए भी जो पात्र है ना, वो बहुत चुन के सेलेक्ट करना चाहिए, हैं। आपके घर में जैसे मान लीजिए हम क्या है, बर्थडे हुआ या कोई त्यौहार हुआ तो हम उठा करके भगवान की मूर्ति दान कर देते हैं। कई लोग होते हैं ना आइडल, गणेश के आइडल या माँ दुर्गा के आइडल, ये सब हम गिफ्ट, कभी भी भगवान को गिफ्टिंग के लिए नहीं यूज़ करना, है ना। और गिफ्टिंग के लिए वहाँ देना जहाँ आपको पता है कि मेरे प्रभु की प्रॉपर केयर होगी। ऐसे ही नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो छोटे से गणेश जी खरीद के दे देते हैं, है ना। तो अगर वो केयर नहीं करेंगे तो उसका पाप आपको भी लगेगा। तो इसलिए पात्र भी बहुत सोच समझ करके चुनिए कि किसको आपको भगवान जी को देना है। भगवान कोई दान की वस्तु थोड़ी है ना, कि गिफ्ट दे दिया। अरे और भी लाखों गिफ्ट है, कुछ नहीं तो मतलब मेरे हिसाब से तो भगवान जी गिफ्ट नहीं देने चाहिए किसी को भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वहाँ पे उनकी कितनी केयर हो रही है। देखिए ये बड़ी नाजुक सी चीज़ें हैं, है ना, हम नहीं समझते हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा तो अपना विचार ये है और मैंने यही देखा है और यही मेरे संस्कार में है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फॉलो करना ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि भगवान दान की वस्तु नहीं है और आपको उनको गिफ्टिंग के लिए कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बाबा का चमत्कार अगर हम नहीं सुनेंगे तो बातें अधूरी ही रहेंगी, क्योंकि बाबा तो सर्वे सर्वा हैं, बाबा तो हमारे गुरु हैं और बाबा तो साक्षात भगवान हैं। तो उनके चमत्कार ना सुने तो ये तो ठीक नहीं है। तो चलिए, आज ये 1965 की घटना मैं आपको सुना रही हूँ। ये जो है पाकिस्तानी सिपाहियों को कैद में रखने के लिए सेंट्रल जेल आगरा को खाली किया जा रहा था। उस समय जेल के सुप्रिटेंडेंट थे श्री भूषण चंद्र जोशी। वो बताते हैं कि जेलों के आईजी साहब जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, उनसे बोले कि वो अपना सामान बांध लें और उनका
ट्रांसफ़र हो गया है, उनको दूसरी जगह जाना है। पर वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका परिवार और सब कुछ मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ सेटल थे। तो अब क्या करें, जब आईजी का आदेश आ गया था तो मानना तो था ही। तो उन्होंने क्या किया, कैदियों की हेल्प से अपना सामान बंधवा लिया बिना मन के, क्योंकि उनको बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं थी। इसके बाद उनको सूचना मिली कि बाबा जो है आगरा में किसी के घर आए हैं। तुरंत ये दर्शन के लिए उनके पास गए। उनको देखते ही बाबा बोल उठे, आईजी कोई भगवान है जिसके कहने से तूने सामान बंधवा लिया? हम कहते हैं जा सामान खोल दे, अभी तेरी बदली नहीं होगी। तो ये बाबा के भक्त थे और उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद भूषण जी को रिटन आदेश प्राप्त हुआ कि उन्हें यहीं पर रहकर जेल की देख रेख करनी है और उनका जो ट्रांसफ़र था वो कैंसिल कर दिया गया है। और इसके कारण उन्हें मतलब फिर उसके बाद तो वो वहीं पे रहे। तो ऐसे थे हमारे बाबा जी जो पहले से ही चीज़ों को जान जाते थे, चीज़ों को समझ जाते थे। और जिसने बाबा को समझ लिया ना, और जिसने बाबा पे दिल से विश्वास कर लिया, उसका मतलब कभी बुरा हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि बाबा का अगर हाथ है आपके सर पर तो उन समझ लीजिए कि आप छाँव में हैं, है ना, कि शीतल छाँव में हैं आप, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी और आपको संकट छू भी नहीं पाएगा, है ना। बाबा क्योंकि सबके मन की बात जान लेते हैं, आप सोचेंगे वो जान लेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहानी से आप थोड़े इंस्पायर भी हुए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने एक नए मोटिवेशन आपके अंदर जगाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज बस